तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा है अ, उसमें से आगे आगे का टॉपिक जो है हमारा वो है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ओहो 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 ओहो। आइडियल सॉल्यूशन। जगते रहो। देखो, जो राउट्स लॉ को फॉलो राउट्स लॉ जो राउट्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। ऑल कंसंट्रेशन और ऑल टेम्परेचर पे राउट्स लॉ को फॉलो करेगा। ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। राउट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, जो टोटल प्रेशर होगा बेटा वो क्या होगा, प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है। और मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का प्लस प्योर वेपर प्रेशर सेकेंड कंपोनेंट का इनटू मोल फ्रैक्शन उसी कंपोनेंट का। ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर और कैलकुलेटेड प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। हमें राउट्स लॉ है, ये है हमारा, अगर दो कंपोनेंट है तो उसके लिए राउट्स लॉ ये लिखते हैं। तो टोटल प्रेशर, ठीक है, और ये जो कैलकुलेटेड प्रेशर है या थ्योरेटिकल प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि मान लो कि हमारा सॉल्यूशन होता है जो, उसमें सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है। तो सॉल्यूट मान लो हमारा ए है, ठीक है, और सॉल्वेंट जो हमारा है वो बी है। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, ए बी दोनों होगा। तो सॉल्यूट ए है तो ए के जो मॉलिक्यूल है अपना बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है। ए ए, ठीक है, इसमें बी भी रहेगा। और जो सॉल्यूशन होगा वो क्या रहेगा, ए और बी रहेगा। अब देखो, जो ये इंटरेक्शन है, ये जो ए का इंटरेक्शन है, बी का इंटरेक्शन है, यहाँ ए बी का इंटरेक्शन है। ठीक है। ये जो इंटरेक्शन दिख रहा है आपको, ये सब क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। कोई ये नहीं होगा कि मान लो कि जितना फोर्स ए के बीच में है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के बीच में है, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के बीच में है। ठीक है। ए और बी दोनों के बीच में है। मतलब जो इंटरेक्शन हम कह सकते हैं वो क्या है, ए ए इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है। ये इंटरेक्शन हो जाता है, ये सॉल्यूट के बीच में है, ये सॉल्वेंट के बीच में है, ये सॉल्यूशन के बीच में है। सब इंटरेक्शन क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। जब इक्वल होंगे तो मान लो कि देखो क्या क्या चीजें इसमें फर्क पड़ेगी। ठीक है। देखो, अगर मान लो कि हमारा सॉल्यूट मिलाते हैं हम, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, हमने मिला दिया और ये हमारा बन गया सॉल्यूशन। ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। मान लो कि ये x ml लिए, ये y ml लिए, और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया, x प्लस वाई ml। ठीक है। तो देखो, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, x प्लस वाई था, और फाइनल वॉल्यूम भी क्या है, x प्लस वाई है। ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपको पता है चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिक्सिंग, मतलब मिक्स करने पर चेंज वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम है, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। जो वॉल्यूम था पहले, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसलिए अगर वॉल्यूम चेंज जीरो है तो
तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे थोड़ा चेंज इन वॉल्यूम हमने देखा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, आपको समझ में आ गया। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी भी जो होगी क्या होगी, जीरो होगी। एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट रिलीज होगी। ठीक है, न हीट एब्जॉर्ब होगी और न हीट रिलीज होगी। और ए और बी के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, नो केमिकल रिएक्शन। आपको तो ये तो पता ही है, सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब देखो डेल्टा जी की वैल्यू सबके लिए निगेटिव होगी, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। ठीक है, और डेल्टा एस की वैल्यू जो होगी, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, सबके लिए, आइडियल नॉन आइडियल ये तो सबके लिए है। ठीक है, बाकी आपको ये चीज देखना रहेगा नॉन आइडियल जब पढ़ाएंगे तो। अब एग्जांपल देख लो इसका फटाफट। देखो एग्जांपल कौन कौन से सॉल्यूशन है जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन में आते हैं। पहला एग्जांपल हो गया बेंजीन और टोलुइन। बेंजीन और टोलुइन हम अगर मिलाते हैं तो ये राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। देखो जो स्ट्रक्चर जो होगा, शेप साइज सेम होगा। ठीक है ना, मतलब अगर प्लेनर है तो प्लेनर होगा, नॉन पोलर है तो दोनों नॉन पोलर होगा। तो उसमें क्या होगा, हमारा आइडियल सॉल्यूशन उसको कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बेंजीन मान लो हो गया ये, ठीक है, और टॉलुइन हो गया। थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी आप लोग देख लो, भूल गए होगे सब। ठीक है ना, ये हमारा टॉलुइन हो गया CH3। ये एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, ये सब एग्जांपल किसका हो जाएगा, मान लो CCl4 है। ठीक है, और SiCl4 है। ये सब एग्जांपल किसका हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। देखो इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, रेगुलर रेगुलर ज्योमेट्री में आ जाता है सब। अब देखो और भी एग्जांपल है। एनहेक्सेन, ठीक है, एनहेक्सेन हो गया हमारा, एनहेप्टेन हो गया। ये सब हमारा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। RbR हो गया, RCl हो गया। ठीक है, ये सब एग्जांपल जो होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। समझ रहे हो ना, देखो वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज हो रहा है। मान लो कि हमारा इसमें ए है, एक ए के बीच में इंटरेक्शन है। अब एक कंटेनर मान लो यहाँ पे, चलो दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा जल्दी से, ये बी है, बी के बीच में इंटरेक्शन है, तो ये इंटरेक्शन सेम है। ठीक है, मान लो कि यहाँ तक वॉल्यूम था, यहाँ तक था, इसमें भी यहाँ तक था। ठीक है, ये इंटरेक्शन सेम है। अब सॉल्यूशन मिला दिए हम, मान लो ये यहाँ तक हो गया, लेकिन जो ए बी का इंटरेक्शन है वो सेम है। तो न ये कंप्रेस होगा न एक्सपेंड होगा, उतना ही इंटरेक्शन है, मतलब दोनों के बीच में जितना ए के बीच में, जितना बी के बीच में, उतना इंटरेक्शन ए बी के बीच में भी है। तो जो एक्स एम एल इसका था, ये वाई एम एल था, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, x+y, और फाइनल वॉल्यूम भी हमारा क्या हो गया, x+y। समझ में आ गया, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।